नथिंग कम्स बिफोर द नेशन, दैट्स फॉर श्योर। मुझे काफी ऑफर्स आए एक्टिंग के, टू बी Okay. ऑनेस्ट, वेब शोज के भी प्लस कुछ फिल्मों के भी मुझे ऑफर्स आए। इनफैक्ट तू चांद है के बाद भी, और मुझे वीडियोस देख के तो वही मोस्ट ऑफ द लेबल्स आल्सो फेल्ट दैट आई शुड बी एन एक्टर। Yeah. बट मुझे वो लगता है कि वो सिर्फ वही लुक्स की वजह से नहीं होता, वो अंदर से आपको पहले वो फील करना चाहिए। जैसे आई लॉस्ट माय मदर, मैं ऑलमोस्ट एक डिप्रेशन से निकला हूँ मैं, अभी भी मैं निकल ही रहा हूँ उससे। तो ये मैनिफेस्टेशन जरूर है कि मैं रणबीर के लिए गाना चाहता हूँ। ये बिल्कुल बात सच्चाई है, आज कितने सारे एक्टर्स म्यूजिशियंस बनना चाहते हैं। Right. म्यूजिशियंस एक्टर्स तो छोड़िए, एक्टर्स म्यूजिशियन बनना चाहते हैं। हाँ. म्यूजिक सीन ने एक्टर्स फ्रेटर्निटी को कहीं ना कहीं जाके एक थोड़ा इनसिक्योर भी किया है। मेरे लिए लगता है इस दुनिया में सबसे बड़ा इमोशन है लव। Right. है ही, इट्स ऑल अबाउट लव, द होल वर्ल्ड इज अबाउट लव। Hi guys, welcome to ZMediaIndia.com. My name is Simran Keswani and today with me I have a guest whose melodious voice will make you miss your ex, your bachpan ka pyar and current ka saath. So please welcome the very talented Akhil Sachdeva. Thank you so much for being with us today. Thank you for having me. Thank you. You given a right interview probably, I would say. The one I wasn't expecting, but yeah, now I would relate to it. All right. So first of all, many congratulations for Tu Chand hai. Tell me a little bit about it. You know, बहुत सारा प्यार मिल रहा है आपको. And I think the music is great, but I think साथ में video भी काफी ज़्यादा अच्छी है. जी. So tell me, how do you feel about it with all the love pouring in for you? Tu Chanda was my latest release. It was a very different experience for me because the music label was from Dubai. It was a Dubai-based music label, and बहुत amazing story इसके पीछे ये है कि जब उन्होंने मुझे ये गाना भेजा था, I was traveling a lot for my shows at that point of time, I remember, और मैं शायद somewhere in राजस्थान में कहीं पर था और एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहा था शो के लिए। तो मैंने शायद वो चलते चलते किस मूड में कैसे गाना सुना विदाउट इवन माई ऑन माई एयरपॉड्स, मैंने ऐसे ही फोन पे सुना एंड यू वोंट बिलीव मैंने पहले उनको मना कर दिया था ये गाना गाने से। Oh, okay. प्रॉब्ली आई डोंट नो, आई जस्ट वाज नॉट इन द राइट जोन। Yeah. नॉर्मली मेरे को मेलोडीज, क्योंकि मैं खुद एक कंपोजर हूँ, Right. खुद लिखता हूँ मैं अपने गाने, तो मुझे मेलोडीज की बहुत, मेरे सारे गाने मेलोडीज पे बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं। पर ये गाने पे मुझे सिर्फ गाना था, आई वाज द सिंगर, ये और किसी और की कॉम्पोजिशन थी, किसी और ने लिखा हुआ था। मैंने उनको मना करा, मैंने बोला नहीं मेरे जैसा गाना नहीं है ये, एंड आई यू कैन सेंड मी प्रॉब्ली सम अदर सॉन्ग, बट दे वर वेरी कीन कि आप एक बार बस गा दीजिए, आप एक काम करिए, बस आप गा के छोड़ दीजिए, एक बार गा दीजिए। Right. आई केम बैक एंड it was my wife who told me, how could you miss this melody? Like, Yeah. you are a melody, you're a composer yourself, this is a very it's very, it will suit your voice a lot. Right. Then मैंने उस गाने को 2-3 दफा और सुना और मुझे लगा ये मुझसे कुछ गलती हुई है और मुझे गाना चाहिए, and I'm glad then I sang the song, and I think मैंने एक ही बार गाया, मैंने दूसरा कोई टेक भी नहीं लिया था, I think I just sang it in one go, and it required उस गाने को जो एक जरूरत थी एक आवाज की, आई थिंक जब मेरे पास आया था कंपोजर अनमोल डैनियल, जो एक यंग कंपोजर हैं बॉम्बे से, उन्होंने उनकी आवाज़ में, वो भी बहुत अच्छा गाते हैं, उनकी आवाज़ में आया था मुझे, बट आई थिंक जब द वे आई संग इट, वो गाने का रूप ही अलग बदल गया और एक अलग जोन में चला गया वो गाना। तो आई वाज सो ग्लैड, एंड देन दे वांटेड टू मेक इट वेरी इंटरेस्टिंग, दे हैड अ स्टार कास्ट इन देयर माइंड, एंड दे वांटेड टू मेक इट नॉट लाइक लुक लाइक अ रेगुलर सॉन्ग, कि आप वो चेहरा भी, एक कास्ट भी एक अलग होनी चाहिए। So it was like you can say probably a collaboration, जहाँ उन्होंने मावरा उनको लिया as a female lead opposite me, and was shot in Dubai। बहुत अच्छी लोग, दुबई लग भी नहीं रहा है वो। दुबई में अगर आप नॉर्मली शूट करते हो तो आप दुबई दिखाते हैं, वो दुबई नहीं लगता, वो ऐसा लग रहा है इनफैक्ट you shot it probably in some European country, अगर आप उसकी लोकेशन देखा जाए तो थोड़ा आउटस्कर्ट्स में दुबई के हमने शूट किया। तो अच्छा एक्सपीरियंस तो बहुत अमेजिंग था, एंड आई एम ग्लैड पीपल आर लविंग द मेलोडी एंड माय वॉइस इन इट, एंड द वीडियो हैज टर्न आउट ब्यूटीफुल। Exactly, that's लोग what I was saying. वीडियो की बहुत तारीफ कर रहे हैं मावरा की, और द फाइंडिंग माय लुक्स आल्सो, सो आई एम ग्लैड द वे इट्स टर्निंग आउट टू बी। राइट, क्योंकि हम स्टारकास्ट की बात करें तो जैसे आपने बोला कि मावरा भी है उसमें, तो यू नो यू सेड रिसेंटली दैट म्यूजिक हैज नो बाउंड्रीज जी, एंड आफ्टर द इंडिया पाकिस्तान टेंशन डू यू स्टिल स्टैंड बाय द स्टेटमेंट? एब्सोल्युटली नॉट, इन अ वे, सी I still stand with the statement कि music knows no boundaries. I still stand with that, but nothing comes before the nation. That's for sure. It's like, I would just give you an example. वो कहते हैं ना, कोई कहीं मैंने सुना था, वो जब हमारे घर लड़की होती है तो माएँ हमारी बोलती हैं कि आपके घर लक्ष्मी हुई है। तो आई थिंक मैंने किसी एक स्टैंड अप के अंदर मैंने सुना था, वो कहते हैं अगर आपको क्या दिक्कत है, अगर चंडी भी हुई तो भी हमारी है ना। Exactly. तो वो माँ को जैसे अपनी औलाद बहुत प्यारी होती है, नो मैटर व्हाट, तो वो हमारा देश है, और
देश के सामने कोई भी चीज़ वो नहीं। सो आई एम वेरी प्राउड कि जो भी हो रहा है सही है वो, और नथिंग कम्स बिफोर द नेशन। जो मेरा एक्सपीरियंस था जब मैं शूट करके आया वो बहुत अच्छा था, क्योंकि देयर वाज नथिंग अगेंस्ट वो एक आर्टिस्ट वो है, और मैं उसको पहले से भी जानता था मावरा को, बिकॉज फरहान सईद वो मेरे 8-10 साल पुराने बहुत अच्छे दोस्त हैं, और वो उनकी सिस्टर इन लॉ है। तो मैं पहले मावरा से मिल चुका था, बाहर एक शो करने गए थे तो मैं और फरहान, तो आई ऑलरेडी मेट मावरा। तो मेरा एक वर्किंग रिलेशन बहुत अच्छा था, एक कंफर्ट लेवल बहुत अमेजिंग था। बट ठीक है, वहां तक ठीक है, बट एज आई सेड म्यूजिक की बहुत बाउंड्रीज नहीं होती, बट एट दिस सिचुएशन we'll always have to stand with the country, and we are standing with the country. दैट्स अमेजिंग। सो ये तो आपके अभी जो काम है उसकी बात हो रही है, लेकिन आई वांट टू टेक यू बैक इन टाइम अ लिटिल बिट एंड आई वांट टू टॉक अबाउट योर जर्नी। सो यू हैव मेंशन्ड दैट यू वांटेड टू बिकम अ क्रिकेटर एंड देन यू ट्राइड योर हैंड इन एक्टिंग एंड फाइनली यू केम इन म्यूजिक। सो टेल मी ये ट्रांजिशन कैसे हुआ एंड हाउ डिड यू लैंड इट हियर? I did not try anything in acting, honestly. I joined acting classes Yeah. क्योंकि वो बॉम्बे में गया था पहली बार 2008 में, और बैरी जॉन सर के अंडर मैंने थिएटर की ट्रेनिंग ली थी 3 महीने का, जो उनका एक कोर्स होता है। और वो ये था कि बस एक दिल्ली से बाहर निकलने के लिए और बम्बई जाने के लिए। तब पता नहीं था मुझे करना क्या, तब क्रिकेट छूटा ही था मेरा। राइट। आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ क्रिकेटर सिंस चाइल्ड। मैं बहुत अमेजिंग क्रिकेट खेलता था शुरू से। हाँ। तो आई वुड हैव बीन अ वेरी यूनिक प्लेयर, एंड आई ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ प्लेइंग फॉर इंडिया। बट वो होता है ना, ईश्वर ने कुछ और ही प्लान करा होता है आपके लिए। कुछ सिचुएशन थी, आई हैड टू लीव क्रिकेट, एंड आई हैव नो इश्यूज अबाउट इट नाउ, आई हैव नो कंप्लेंट्स अबाउट इट। पर मैं बॉम्बे गया और मैंने मुंबई में एक्टिंग कोर्स किया, और वहां पर ही मुझे पता चला दैट आई एम मेड फॉर म्यूजिक। वहां इनफैक्ट बैरी जॉन सर ने टुवर्ड्स द एंड सेकंड लास्ट डे पे मुझे बोला कि आर यू श्योर यू वांट टू बी एन एक्टर और अ म्यूजिशियन, क्योंकि शायद मैं गुनगुनाता रहता हूँ। वो कॉलिंग थी, और वहीं पर मुझे मेरी दोस्त निहारिका सिंह, जो कि मिस इंडिया 2006 या 2007 रह चुकी हैं, वो भी हमारे उसी एक्टिंग कोर्स में थी। तो उन्होंने मुझे बोला, उन्होंने मेरे को एक गुरुजी के पास भेजा, जो मेरे इस समय गुरुजी हैं, जो मुझे सिखाते हैं, संगीत सिखाते हैं। राइट। और तो आई थिंक उन्होंने पहले पहचान लिया था कि मैं शायद म्यूजिक के लिए मेरा ज़्यादा रुझाव है, और आई एम सो ग्लैड दैट आई चोज म्यूजिक। इनफैक्ट आई डिडंट चूज म्यूजिक, म्यूजिक चोज मी। एब्सोल्युटली। और मैं हर जन्म में चाहूंगा कि मैं ऐसा ही म्यूजिशियन रहूं, तो मुझे कोई भी कंप्लेंट्स नहीं है। I'm here for what I was born for. I think I'm here to change people's emotion and touch people's emotion, make them cry, make them laugh, make them feel something with my voice and my whole vibe. Yeah, And I think which you're doing beautifully. I want to be a musician the way I am. I want to be the same musician all my lives and all the lives to come. And what about acting? अब acting में कुछ आने Acting, honestly, मुझे काफी offers आए acting के, to be Okay. honest. वेब शोज के भी, प्लस कुछ फिल्मों के भी मुझे ऑफर्स आए। इनफैक्ट तू चांद है के बाद भी, और मुझे वीडियोस देख के तो वही मोस्ट ऑफ द लेबल्स आल्सो फेल्ट दैट आई शुड बी एन एक्टर। या बट मुझे वो लगता है कि वो सिर्फ वही लुक्स की वजह से नहीं होता, वो अंदर से आपको पहले वो फील करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारी हमारी जो 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 यंग लड़के हैं या जो जनरेशन है, उनको लगता है कि अगर सिर्फ खूबसूरत लगना ही है आपको एक्टर बनने की एक मेन है, एक है आपका लुक्स, वो मैटर करता है। बट मुझे लगता है मैं दो नाव पे सवार नहीं होना चाहता। मैं बहुत शिद्दत से चीजें करने वाला इंसान हूँ। मैं खाता भी शिद्दत से हूँ और गाता भी शिद्दत से हूँ। तो मुझे वो फील होना बहुत जरूरी है, और जब तक वो इंटेंसिटी के साथ मैं फील नहीं कर सकता एक्टिंग के लिए, तो आई थिंक मैं एक्टिंग नहीं कर पाऊंगा। तो मैं मना नहीं करता, बट और मुझे ऐसा भी नहीं कि मुझे कोई एक्टर बनना है। और आजकल तो आई थिंक द डेफिनेशन ऑफ सिनेमा हैज चेंज्ड, द डेफिनेशन ऑफ एक्टर एंड अ हीरो हैज चेंज्ड। एब्सोल्युटली। या तो कभी आगे जीवन में कभी ऐसा लगा तो जरूर, पर अभी मेरा सारा का सारा फोकस म्यूजिक पर है, और इस साल मेरे बहुत 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 बड़े गाने आने वाले हैं, तो मैं बस Right. इंतजार कर रहा हूँ So उनका। tell us what's coming in store for you. मैं एक्चुअली नाम नहीं लूंगा ज्यादा, क्योंकि आई थिंक मुझे लगता है वो जिंक्स हो जाती हैं ये चीजें, खासकर ऐसी हैं कि आ जानी चाहिए, आपको बताना नहीं चाहिए। बट मैं इतना कह सकता हूँ कि अगले इस दिसंबर से पहले आपको मेरे 6 से 8 बड़े गाने, आप इक्विवेलेंट कह सकते हैं 4 फिल्मों के अंदर, जो मेरे Wow. अभी ऑलरेडी हो चुके हैं। हाँ. और 2 मेरे सिंगल्स, अभी एक तो मेरा अभी 2 जून को रिलीज है, टी सीरीज के साथ मेरा एक बहुत बहुत खूबसूरत गाना है, That's amazing. वो आ रहा है। फिर एक और सिंगल है मेरा जो 2-3 महीने के अंदर आपको सुनाई देगा, एक पुलकित सम्राट और इजाबेल कैफ, जो कि कटरीना की सिस्टर है, उनका बॉलीवुड डेब्यू है। वो फिल्म आनी थी अभी मई में, Okay. बट वो ड्यू टू ऑल द टेंशन बिटवीन इंडिया पाकिस्तान, तो वो अभी वो डिले हुई, तो जून एंड अभी बोला, मुझे डेट्स नहीं पता है। बट उस फिल्म में मेरे 2 गाने हैं खुद मेरे Wow, that's कंपोज किए हुए, amazing. एक बहुत बड़ा लव ट्रैक है, और एक आई वोंट से हार्ट ब्रेक सॉन्ग, बट हाँ एक थोड़ा जुदाई का एक गाना है, बट इट हैज दैट होल वाइब जो एक नशा मेरे गानों में होती है। Right.
तो एक ही फिल्म में मेरे दोनों गाने, तो वो दोनों गाने आ रहे हैं मेरे सिंगल आ रहे हैं, तो आई थिंक अगले महीने के अंदर आप मेरे 3 नए गाने तो वैसे ही सुन लेंगे। वाओ, दैट्स अमेजिंग। और उसके बाद इस साल में मेरी 2 बड़ी फिल्मों में बड़ी स्टार कास्ट के ऊपर मेरे 2 बहुत आई एम जस्ट वेटिंग, या आई एम जस्ट वेटिंग, जो इतना हार्ड वर्क मैंने पुट इन किया है पिछले कुछ महीनों में, और मैं सिर्फ और सिर्फ संगीत बनाने में ही लगा हूँ। मैं 24 घंटे या तो मैं शोज करता हूँ, या मैं घर पे बैठा के सिर्फ और अपने स्टूडियो पे गाने बनाता हूँ, मैं और कुछ भी नहीं करता। आई थिंक आई ब्रीथ एंड आई मेक म्यूजिक। तो You आई एम breathe and लुकिंग you फॉरवर्ड, work. जो सब अब आए तो इस साल इंतजार रहेगा, और नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर आई कम टू यू Yeah, at the studio, I think we'll be talking a lot more about my new big releases. absolutely manifesting that for you. And क्योंकि नशा की बात हो रही थी, जी। आपको नशा बॉय के नाम से जाना जाता है, तो इसके पीछे की बैक स्टोरी क्या है? बैक स्टोरी बहुत सिंपल सी है। नशा पहला गाना था जीवन में जो मैंने लिखा था मुंबई में ही, उसी एक्टिंग कोर्स के दौरान। तब मुझे पता नहीं था मैं म्यूजिक करना चाहता हूँ। मुझे पता नहीं था मैं कंपोज कर सकता हूँ और लिख सकता हूँ। मैंने कंपोज करा, लिखा और फिर उसको रिकॉर्ड किया। तो वो गाना नशा किसी ने सुन के मुझे, मेरा पहला शो दिया था मुझे Okay. पटियाला यूनिवर्सिटी में, मोहित चौहान के लिए मुझे ओपन शो करना था, वो एक कॉलेज का शो था। तो उन्होंने मेरे से स्टेज पे मेरे को जब आप को इंट्रोड्यूस करते हैं, आपसे पूछा जाता है ना कि क्या बुलाना क्या है, क्योंकि मेरा लाइफ का पहला शो था। Right. तो उन्होंने मुझे बोला, और मेरे मुंह से रैंडमली स्पॉन्टेनियसली निकला नशा, क्योंकि वो नशा एक गाना था उस समय, और उसी गाने की वजह से उन्होंने मुझे बुलाया था। Right. तो वो नाम, वो नशा मेरे मुंह से निकल गया। शायद वो एक इंडिकेशन था ऊपर वाले की तरफ से। और मैं जब दिल्ली वापस आया, मैंने अपने हाथ पे वो टैटू भी कराया नशा के नाम का। Can we see the सो इट्स, tattoo? यस एब्सोल्युटली, इट्स माय लोगो आल्सो, और ये मेरे बैंड का नाम भी है, और Yeah. इसी वजह से मेरा नाम नशा बॉय पड़ चुका है। That's लोग मुझे beautiful. नशा बॉय बुलाते हैं, Hmm. और आई थिंक बहुत राइटली है, क्योंकि जिस तरह से मेरी एक होल वाइब है स्टेज पे, या अदरवाइज भी जो मेरी एक पर्सनालिटी है नॉर्मल ऑफ स्टेज भी, और जिस तरह का मेरा गायकी है, जिस तरह का मेरा एक संगीत है, तो एक ऑलरेडी एक वो एक मेरे को लगता है नशा बिल्कुल राइटली सूट होता है मेरे मुझ पर। और Yeah. आई थिंक मुझे लोग अखिल अब कम बुलाते हैं, नशा बॉय नशा ही बॉय ज्यादा बुलाते बुलाते हैं। हैं। सो आई एम प्राउड ऑफ द फैक्ट, ये एक ऊपर वाले का होता है, और Right. आपको मिलता है तो आप उसकी कदर करनी चाहिए, और मैं बहुत 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 कदर करता हूँ इस बात की। That's amazing. जैसे हम बात करें आपके काम की, you've delivered a lot of blockbuster hits, and you've also, given your voice to a lot of actors, big actors like Shahid Kapoor, Vikrant Massey, Siddharth Shukla. So who do you think कि किसकी voice सबसे ज्यादा resonate करती है आपसे? आई थिंक मुझे लगता नहीं था कि विक्रांत के ऊपर सूट करेगी मेरी वॉइस। मुझे जनरली आउट ऑफ, जैसे सिद्धार्थ का मुझे पता था कि उस पर सूट करेगी, एक पर्सनालिटी वाइज देखा Right. जाता है तो मुझे विक्रांत का, बट आई थिंक ही जस्ट ओ साजना जब उनके ऊपर आया, मुझे लगता है कि वो सबसे ज्यादा बेहतर उनके ऊपर। हम सफर जब आपको याद होगा बद्रीनाथ की दुल्हने में वो जो Yeah. बाइक शॉट होता है, जब वरुण धवन जितनी हंसी है मुलाकातें वो yes. बोलते हैं बाइक शॉट पे, वो मेरा डेब्यू था। तो आई थिंक उससे बेहतर तो कुछ भी नहीं हो सकता। मुझे अभी तक लगा है हर किसी पे मेरी आवाज सूट हुई है। इनफैक्ट चन्ना में विक्की कौशल, जिस तरह का चन्ना में गाना है वो विक्की कौशल पे भी, वो भूमि पे बहुत बहुत सूट कर रहा है वो वाइब। Yeah. और मेरे आने वाले गाने भी बहुत बड़े बड़े एक्टर्स के ऊपर हैं। तो That's amazing. मेरे को लगता है इनमें से एक, वही मैं नाम नहीं लेना चाहता, पर मुझे एक गाना जो कि गाना बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी फिल्म है, बहुत बड़े एक्टर हैं जिनको मैं बहुत बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं एज एन एक्टर, बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे थोड़ा हुआ है कि उनके ऊपर वो कैसा लगेगा, बट मैं भी नाम नहीं लेना चाहता, बट दैट्स अबाउट टू रिलीज प्रोबब्ली इन द एंड ऑफ दिस ईयर। वो है, और एक अभी 2-3 महीने में एक और फिल्म आने वाली है, आपको सब पता चलेगा। तो बस मैं वेट कर रहा हूँ। आई थिंक मुझे लगता है कि वो अगर गाना अच्छा हो, और अगर सामने वाला भी उसको फील से वो पोर्ट्रे करे, वो सही राइट सिचुएशन पे हो ना, तो वो कनेक्ट करता है, वो ऑडियंस तक वो बात पहुंचती है। बट यस, एज आई सेड, मुझे विक्रांत का नहीं लगा था कि और उस साथ मेरी आवाज उन पे कैसी लगेगी, मुझे थोड़ा डाउट था। बट मुझे सरप्राइज किया वो विक्रांत ने किया, और विक्रांत के लिए मैंने इतने गाने कर लिए, और आगे भी विक्रांत की कुछ फिल्मों में मैं गाने गाने वाला हूँ। That's amazing. कोई ऐसा एक्टर आप चाहते हो जिसके साथ काम करना? रणबीर कपूर। रणबीर कपूर। आई थिंक मुझे लगता है कि वो सोल मेरा और उसका बहुत बहुत सिमिलर है। मैं कहीं ना कहीं उनसे बहुत रिलेट करता हूँ ओवरऑल पर्सनालिटी में, ओवरऑल बीइंग में। और मुझे लगता है कि मेरा उनसे जब भी मिलन होगा, जब भी मैं उनसे मिलूंगा, या जब भी मैं उनके लिए गाऊंगा, वो मेरे लिए भी शायद वन ऑफ द मोस्ट मैजिकल सॉन्ग होगा, और शायद रणबीर के लिए भी वो वन ऑफ द मोस्ट मैजिकल सॉन्ग ऑफ हिज लाइफ होगा। I'm sure. तो ये मैनिफेस्टेशन जरूर है कि मैं रणबीर के लिए गाना चाहता हूँ। राइट। सो हम देखते हैं वेस्ट में, जब भी कोई मूवी में किसी का सॉन्ग आता है तो जो आर्टिस्ट होता है उनका नाम पता होता है, और म्यूजिक जैसे म्यूजिक आर्टिस्ट के बारे में पता होता है वेस्ट में। बट अब इंडिया में उतना नहीं है, बट फ्रॉम पास्ट सम टाइम आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ म्यूजिक आर्टिस्ट आर गेटिंग रिकॉग्नाइजेशन लाइक दिलजीत, यू, करण औजला। सो बट डू यू थिंक कि नाउ पीपल आर गेटिंग देयर ड्यू रिकॉग्नाइजेशन? एब्सोल्युटली, ये बहुत टाइम से लॉन्ग ड्यू था, और अब आप मानेंगे नहीं, ये बिल्कुल बात सच्चाई है। आज कितने सारे एक्टर्स म्यूजिशियंस बनना चाहते हैं। राइट। म्यूजिशियंस एक्टर्स तो छोड़िए, एक्टर्स म्यूजिशियन बनना चाहते हैं। हाँ। और आप देख भी रहे होंगे, एग्जांपल्स कर रहे हैं।
इस समय आई थिंक इंडिया इस समय उस स्टेज पर है म्यूजिक के, आई थिंक अपनी चरम सीमा पे है। इंडिया को जो जो म्यूजिक डिजर्व करता, ड्यू था इतना मिलना उसको, और मिलना चाहिए आर्टिस्ट को हम्म उसकी पहचान होनी। क्योंकि हम पुराना, आप शुरू से देखे जाए बॉलीवुड, क्योंकि मेन रूल करता था, हम्म आप हमेशा वो एक्टर के ही उससे जाने जाते थे, आवाज पे एग्जैक्टली वो कौन है वो सामने आते ही नहीं थे। हाँ अब आते हैं सामने, और जितना आप जितनी फैन फॉलोइंग कल्ट म्यूजिक की है, जो लोग आर्टिस्ट को देखने आते हैं, उतना मुझे लगता नहीं कि वो एक्टर्स का भी अब वो एब्सोल्युटली चीज वो नहीं है। और इसलिए एक्टर्स भी अब कई लोग हैं, मतलब मैं बोलना नहीं चाहता, बट आई थिंक समवेयर डाउन द लाइन म्यूजिक सीन ने एक्टर्स फ्रेटर्निटी को कहीं ना कहीं जाके एक थोड़ा इनसिक्योर भी किया है। हम्म और अच्छी बात है, म्यूजिशियंस को उनका लॉन्ग ड्यू है वो मिलना चाहिए। और इंडिया बहुत अपने ना एक ट्रांसफॉर्म स्टेज पे है। इंडिया का जो म्यूजिक है बहुत एक ट्रांसफॉर्मिंग स्टेज पर है। एंड बेस्ट बात है कि लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं अलग अलग तरह का म्यूजिक, अलग अलग साउंड्स, अलग आर्टिस्ट, राइट हर चीज बहुत मैग्नीफाई हो चुकी है। कॉन्सर्ट्स, पीपल आर इंटरेस्टेड इन गोइंग टू द कॉन्सर्ट। चाहे वो कई होता है जो सिर्फ सोशल मीडिया के लिए जाए जाते हैं, पर कई होता है जो जेन्युइनली उस आर्टिस्ट के दीवाने होते हैं, हम्म और उस आर्टिस्ट के प्यार में, उसके गानों के लिए वो जो कनेक्शन होता है, तो मैं उनमें से बनना चाहता हूँ। और आई थिंक मेरा कनेक्ट भी ऐसे रहता है कि मेरे गानों का कनेक्ट ऐसा लोगों के साथ कि वो वो गाने सुनना आना आते हैं, मुझे देखने आते हैं, मुझे देखने आना आते हैं, कि वो जो राइट कनेक्ट है वो कनेक्ट बहुत जरूरी है ऑडियंस के साथ। तो आई थिंक बहुत बहुत अच्छा फील होता है कि इस समय म्यूजिक फ्रेटर्निटी, आई वुड से, इज गेटिंग बिगर देन द एक्टिंग Yeah, फ्रेटर्निटी टू। right. That's amazing. Also, we are seeing a lot of technology, has come into the space. Even AI has come. So, do you think कि AI की वजह से a lot of people are actually using AI? So, do you think it's a boom or it's a threat? पर्सनली एज ऑफ नाउ अभी तक मुझे ऐसा लगता है कि इट कांट बी, इट शुड नॉट बी अ थ्रेट, एंड इट वोंट बी अ थ्रेट, बिकॉज आई बिलीव इन द यू कैन से द प्योरिटी दैट द म्यूजिक इज फॉर। आप इंसान को नहीं बदल सकते। आप ये नहीं कह सकते कि एआई से फिर सामने वाले की आवाज कर सकते हैं, या इस सिंगर की तरह गवाया जा सकता है टेक्नोलॉजी से यूज करके। Hmm. जो इमोशन है वो तो एक इमोशन इंसान ही फील कर सकता है, वो रोबोटिक नहीं हो सकता। Right, right. तो और म्यूजिक इज ऑल अबाउट इमोशन एंड दैट फील। तो मुझे ऐसा नहीं लगता, और मुझे लगता है कि हर चीज राइटली बैलेंस वे में यूज होना चाहिए। जैसे कि हम ऑटो ट्यून की भी बात करते हैं, ऑटो ट्यून बड़े से बड़ा सिंगर भी करता है, हर कोई करता है। Hmm. इट्स लाइक योर मेकअप। Right. ऑटो ट्यून आपको Enhances. एक एनहेंसेस योर ब्यूटी, आपको सिर्फ वैसा उसको राइट अमाउंट में, राइट वे में यूज करना चाहिए। Hmm. उसी तरह से एआई भी मुझे लगता है कि राइट तरीके से, राइट अमाउंट में यूज होना चाहिए, राइट चीजों के लिए यूज होना चाहिए। अगर वो गड़बड़ करने की कोशिश भी हुई होगी, तो मुझे लगता नहीं कि वो इमोशन के सामने, तो वो, बिकॉज अ रोबोट कैन नॉट फील, Right, ओनली अ exactly. ह्यूमन बॉडी कैन फील, Hmm. और ह्यूमन कैन फील। तो मुझे लगता नहीं है कि, मेरा ऐसा मानना है। और ईश्वर की देन है, संगीत एक ईश्वर की देन है, हम इंसानों ने नहीं बनाई है। Hmm. संगीत पहले से बना हुआ है। हमारे जो, अगर आप जब भगवानों की भी बात करते हैं, तो वो भी संगीत में रुचि रहने, संगीत तो हमारे मनुष्यों के आने से पहले से है। Hmm. तो आप उस प्योर फीलिंग से, भावना से कभी लड़ ही नहीं सकते। टेक्नोलॉजी कभी भी उसको चेंज नहीं कर सकती, मुझे नहीं लगता। Okay, that's great. On a lighter note, I would like to ask you कि आपके songs जो है वो mostly heartbreak या romance के बारे में होते हैं. जी। So is it because you like this genre or was there a personal experience that got the rock star out of you? आ, होता है वो, मेरा एक, आई थिंक वो मेरी आवाज में ऐसा है, मैं कोई मीठा गाना भी गाता हूँ, आई थिंक वो थोड़ा दर्द वाला लग जाता है। वो आवाज का मेरा टेक्सचर ऐसा है, या मेरी फील ऐसी है। Hmm. बट आई एम सो ब्लेस्ड, मैं इस चीज में मानता हूँ कि मेरी वो यूनिकनेस है। वो Right. मैं कुछ भी ट्राई करता हूँ, मुझे पता है, पर वो एक वो होता है ना, आप ये वाला या जॉनरा यहाँ पे बहुत सूट करता है। Hmm. तो लोग, देखिए, मेरे लिए लगता है इस दुनिया में सबसे बड़ा इमोशन है लव। Right. है ही, इट्स ऑल अबाउट लव, द होल वर्ल्ड इज अबाउट लव। यू आर सीकिंग लव ओनली फ्रॉम एवरीवेयर, फ्रॉम योर ऑफिस एज वेल, यू आर सीकिंग लव। Yeah. तो जो लव का इमोशन है उसको ही पोर्ट्रे करना, ये जादूगरी, ये कलाकारी भी ईश्वर हर किसी को नहीं देता, मुझे लगता है। तो अगर मेरे को ऐसा नवाजा गया है, मेरे को लगता है मेरे को जस्टिफाई करना है, इसलिए हर गाने देखे ना, सेम फीलिंग को आप कैसे कैसे, आपको चन्ना वे अगर मेरा गाना ले लीजिए, तेरा बन जाऊंगा, या हम सफर, या Hmm. वो साजना, अलग अलग गाने हैं, बट है वही, इज दैट लव Yeah. फीलिंग, नो। Right. Right. तो मुझे लगता है टू इवन टू मेंटेन दैट, टू स्टिल राइट समथिंग डिफरेंट, मेक समथिंग डिफरेंट, टू एक्सप्रेस द सेम इमोशन विच इज सो स्ट्रॉन्ग, Hmm. तो वो अपने आप में एक खासियत है। मैं वो जोन, मुझे लगता नहीं कि मुझे मेरे फैंस भी छोड़ने देंगे कभी, और Absolutely. मैं भी छोड़ना नहीं चाहूंगा, वो मेरी स्ट्रेंथ है। बट मैं बहुत अलग अलग गानों पे भी वो काम करूँ, पर मेरा दैट्स व्हाट नेचुरली कम्स टू मी। और जो आपने बोला कि पर्सनल एक्सपीरियंस से, मुझे लगता है यस, आई बिलीव दिल टूटना भी जरूरी होता है, बहुत जरूरी होता है। मतलब एक दैट, यू हैव टू फील द पेन टू गिव पेन, टू गिव दैट पेन इन योर इमोशंस। Right.
तो आपको वो गुजरना और वो इसलिए वो रियल ऑर्गेनिक तभी फील होता है, नहीं तो आप बहुत सारे सिंगर्स गाते हैं। So you've been through it. तो I Heartbreak. think life has been I've really been heartbroken by life since my childhood. तो मुझे किसी ऐसा नहीं है कि किसी लड़की ने जरूर दिल तोड़ा हो, वो जरूरी नहीं होता, आपका दिल टूटना होता है, तो जिंदगी भी आपके दिल तोड़ती है, बहुत तोड़ती Why है। would you say that? That you're heartbroken? लाइक बचपन से लाइक आई थिंक लाइक आई हैव नेवर हैड अ फाइनेंशियली सॉर्टेड चाइल्डहुड। वी वर और जब आप जानते हैं वी आई बीन फ्रॉम अ वेरी लोअर मिडिल क्लास फैमिली। एक बिजनेस बट एक बहुत ही प्यारे से परिवार में मेरी पैदाइश हुई, बट वहां पर बस पैसा ही नहीं मिला मुझे। बट पैसा सबसे जरूर, पैसा भी एक बहुत जरूरी चीज होती है। Right. तो जब आप उसके बिना जीते हैं उसके, तो वो आपने वो सब देखा हुआ है। एंड देन बीइंग द यंगेस्ट टू टेक केयर ऑफ योर होल फैमिली, Right. God has given me that chance that I take care of my whole family since last 18 years, That's and I've been the amazing. youngest. Yeah. तो वो अपने आप में एक बड़ा एक ब्लेसिंग सी होती है। तो वो लाइफ के इतने सारे सर्कमस्टेंसेस रहे हैं, जैसे आई लॉस्ट माय मदर, Yes. तो वो पेन है ना, वो लाइफ ने, वो तो मेरा दिल तो तोड़ा ही है ना, तो जरूरी थोड़ा है वो लड़की दिल तोड़ के गई। तो वो आज तक मैं एक साल आई थिंक मैं ऑलमोस्ट एक डिप्रेशन से निकला हूँ मैं, अभी भी मैं निकल ही रहा हूँ उससे, बट It's अब been मैं एक 2 स्टेज पे years, आ I गया हूँ। guess. आई एम No? सॉरी, It's been 2 years. इट्स बीन 2 years, बट अभी Yeah. ऐसा लगता है अभी कल ही गई है ना। Right. Right. तो वो फीलिंग और माँ इज समथिंग एल्स ओनली। तो और मेरा उनके Absolutely. साथ था भी बहुत 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 ज्यादा था। Yeah, you're very close. इनफैक्ट ऑलवेज हम दोनों के बीच में ये बात थी दैट आई विल गो फर्स्ट। इनफैक्ट आई टोल्ड हर दैट यू कांट गो बिफोर मी। बट तो वो भी है कि मेरा दिल तो वहां से टूटा, मैं वो उस कठिनाई से भी निकलना, अब वो मैं अपने गानों में आगे ला रहा हूँ। मैंने कई अभी आगे आने वाली फिल्मों में, आई थिंक वो अगले साल की स्लेटेड है रिलीज, उसमें एक गाना मैंने अपनी माँ के ऊपर लिखा। उसमें 2 अलग अलग गाने, वो भी एक फिल्म के अंदर 2 गाने हैं। उसमें एक प्यार का जो जज्बात है वो भी मैंने अपनी माँ के लिए फील किया था। वो तब बनाया था जब मैंने पहली बार कलम उठाई थी मेरी माँ के जाने के बाद। वो मैं उस फिल्म के लिए गाना बना रहा था। I think you were also thinking of leaving the industry, the Yeah, music absolutely. I industry. decided to leave music. I decided to leave And everything, and and because probably of your mom and to yeah, fulfill her. Yes. Yeah. But I think now I want to live back. It was because of my mom. She never wanted me to leave music. Right. Right. तो but I think अभी मैं एक happier space में हूँ। अब मैं उस zone में हूँ जहाँ मुझे पता है कि मैं I don't have a choice कि मुझे उस ख्याल भी पूरे परिवार का रखना है, अपना भी रखना है मुझे, और मेरे को अपनी माँ को इतना प्राउड फील कराना है कि मैं ऐसे ही ना जाऊं जीवन से। मैं इतना प्राउड इतना भी, वैसे भी आई एम श्योर शी इज बीइंग प्राउड ऑफ मी, Absolutely. बट मैं इतना प्राउड हो जाऊं कि वो प्राउड का वो कद ही इतना हो जाए कि मैं वहां तक पहुंच जाऊं उनके पास तक। इतना मैं उनको प्राउड फील कराना चाहता हूं। तो आई थिंक मेरे हर एक संगीत में, हर एक गाने में मेरी माँ की छवि महसूस होगी आपको। और जैसा मैंने बोला एक फिल्म के बारे में, उसमें एक गाना ही एक डेथ के ऊपर है। अच्छा। तो वो मेरे लिए सबसे डिफिकल्ट था पेन डाउन करना, क्योंकि मैं सिर्फ सबसे क्लोज डेथ मैंने अपनी माँ की देखी थी। Right. तो वो था भी 2 महीने बाद ही मैंने उस गाने को लिखा था। तो आई थिंक मैं एक डिप्रेशन से गुजर रहा था, बट वो जब गाना आएगा, अगर आई थिंक हर एक इंसान की आंखों में वो आंसू लेके आएगा। वो है कि है प्यार के ऊपर ही, किसी जब व्हेन यू लूज अ पर्सन। बट मुझे डायरेक्टर ने, मुझे याद है, मेरे को साफ बोला था कि इमेजिन दैट यू, एंड ही ऑलरेडी न्यू कि आई जस्ट लॉस्ट माय मदर, Right. ही स्टिल वांटेड टू पिंच मी हार्ड, एंड ही, उसको पता था कि अखिल यहाँ से ही निकालेगा। एंड आई थिंक आई हैव गॉट अ ब्रिलियंट सॉन्ग। अब वो इस साल एंड में आता है या वो अगले Was it साल फिल्म में difficult आएगा, to- कि इमेजिन दैट यू लॉस्ट, जिसको आप दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करते हो उसकी डेथ हो गई है, और उनको पता था आई हैव जस्ट लॉस्ट माय मदर। तो पहले तो मैं उसके सवाल से ही घबरा गया था बहुत, बिकॉज इट जस्ट टेक्स मी बैक। बट आई थिंक माय मॉम गेव मी स्ट्रेंथ एंड आई रोट। बट वो गाना मैंने माँ के ऊपर ही लिखा। वो फीलिंग दिखाई नहीं, लगेगा कि अपने प्यार करने वाले पे लिखा है, लड़की पे लिखा है, अपने बिलवेड पे लिखा है, बट वो मैंने अपनी माँ की फीलिंग लिखी थी, जो मेरी फीलिंग थी। तो यस, तो लाइफ दिल तोड़ती है। लाइफ दिल का, आपको पेन फील करना बहुत जरूरी होता है टू बिकम दैट आर्टिस्ट। एंड आई थिंक मेरे फैंस जानते हैं दैट द वे आई परफॉर्म, द वे माय वाइब इज, दे फील दैट आई हैव दैट। जो रॉकस्टार में रणबीर कपूर ने जिस तरह से वो ड्रेसअप करते हैं, जो उनकी वाइब है, लॉट ऑफ पीपल, तब मैं ऐसे कपड़े पहनता था मूवी आने से पहले भी, तो लोगों को लगा था बहुत बहुत सिमिलरिटी वो करते मेरे को रणबीर कपूर के उस स्टाइल में या और उस वाइब में, होल कनेक्ट वो बहुत फील करते हैं। तो आई थिंक वो कुछ लोगों में होता है। और मैं क्योंकि हर चीज को बहुत ज्यादा, जज्बातों को बहुत ज्यादा जीता हूँ, बहुत क्लोजली जीता हूँ, तो मुझे लगता है कि वो मेरे म्यूजिक के अंदर झलकता है। That's amazing. हमने काफी हार्ट ब्रेक की बात कर ली। आपने करवाई है मुझसे, मैं तो करना नहीं चाहता था। थोड़ी सी लव की बात करेंगे, and how can we not talk about the love of your life, your wife? It's a very interesting story कि you know she was your fan and then she manifested to get married to you. So tell us a little bit about that. She was very, so we have a age gap of 10 years. Wow. She was 16 when she came and saw me. Okay. And
it was her first concert. और probably उन्होंने एक दो जगह मेरे को देखा होगा. She came with her mother. और उन्होंने अपनी मम्मी को बोला कि जब शो खत्म होगा इसको जाके बोल दो कि मैं जब बड़ी होंगी मैं इससे शादी करूंगी. It's my dream. और ये बहुत बड़ी बात है, मतलब कि ईश्वर ने, आप देखो कि ऐसा ही हुआ कि फिर वो मेरी दोस्त बनी. और उसकी मदर ने आके बोला भी मुझे शो के बाद कि मेरी बेटी है 16 साल की और वो ऐसे से उन्होंने आपको देखा और उन्होंने बोला है कि जब वो बड़ी होंगी वो आपसे शादी करना चाहती है. कभी भी सोचा नहीं था कि ये चीज सच हो जाएगी और ऐसा ही हुआ. और आई थिंक शी इज माय बेस्ट फ्रेंड, शी इज इन माय सोल. और वो मेरे म्यूजिक को, मेरी लाइफ को, मेरे ड्रीम्स को, अपना सब चीज वो सब उसके बन चुके हैं. तो टू हैव दैट काइंड ऑफ अ पर्सन एंड टू बी विद एन आर्टिस्ट लाइक मी इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज मैं बहुत एक जोन में रहता हूँ, अपनी सिंपल में रहता हूँ. मैं कोई बहुत ज्यादा, मतलब मैं बहुत दुनिया से कट के अपनी जोन में रहने वाला इंसान हूँ. बट हर एक चीज मेरी खुद अपना लेना, मेरे ड्रीम्स को अपना बना लेना और संगीत में इतना घुस जाना. अब आई थिंक वो इतना घुस चुकी है कि वो मेरे को बता लेती कि मैं कभी भी कुछ वर्ड्स चेंज करने भी हो तो भी वो बताती है कि ये कर लेने चाहिए आपको चेंज. और आई थिंक उनकी वो बातें वो बहुत करेक्ट बताती है. तो आई थिंक इट्स लाइक देयर आर टू बॉडीज बट दैट सोल इज वेरी सिमिलर. तो आई एम ग्लैड एंड वो रीजन ही होगा कि उन्होंने मेरे को क्यों पहली बार देख के बोला होगा. इट्स एन इंटरेस्टिंग स्टोरी फॉर पीपल, बट मुझे लगता है वो एक कारण है और वो कारण बहुत बड़ा और बहुत प्यारा कारण है मेरी लाइफ में आने का. आई एम ग्लैड दैट we've got married. That's amazing. I think everyone should find that kind of love. Now let's do a fun round. I'll be giving you some songs. I'll give English translation. You have to guess the song. पर guess करने का आपको थोड़ा गाना होगा. आप मतलब मुझे इंग्लिश में बताएंगी? Yes. ओहो यार, एक तो अंग्रेजी मेरी बड़ी कमजोर है यार. चलें कोशिश करते हैं. It's very easy. I'm sure you'll ace it. So the और first मुझे गाना है. हाँ, अब आप आए हो तो थोड़ा तो. चलो ठीक है. Okay, the first one is first intoxication, first dizziness, a new love, a new longing. ओह चलो, ये इतना तो मैं इस शो पे गा दूँ. पहला नशा, पहला खुमार, नया प्यार है, नया इंतजार, कर लूं मैं क्या अपना हाल, है दिले बेकरार, मेरे दिले बेकरार, तू ही बता. पहला नशा, पहला खुमार. Wow, that was beautiful. थैंक यू. मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ आपको, पहले सवाल में मेरे को ना, जब तक आप इंग्लिश पूरी बोलते गए, मैंने कहा ये कौन सा क्या ज्यादा मैं इतना वहाँ घुस ही नहीं पाया. फर्स्ट इंटॉक्सिकेशन भी मैं समझ गया, शायद ही वही बात कर रही है. I told you you'll ace it. चलें. Next one is I see God in you, my love. What can I do? My head bows in worship. What can I do? ओह अच्छा, व्हाट कैन आई डू. तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं. तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं. नारा दरा रा यारा, मैं क्या करूं. तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं. Amazing, amazing. The next one is I'll take your leave now. Remember me in your prayers. दुआ में याद रख. Yes. अच्छा चलता हूँ. ओह टेक अ लीव नाउ. वाओ. ओ महफिल में तेरी हम ना रहे जो, गम तो नहीं है, गम तो नहीं है. किससे हमारी नजदीकियों के कम तो नहीं है, कम तो नहीं है. इतनी दफा सुबह को मेरी तूने ना 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 ना. चन्ना मेरे आ चन्ना मेरे आ चन्ना मेरे आ. अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का ज़बां पे स्वाद रखना. Amazing. Thank you so much. Thank you so much. But before we let you go, I would love it if you can hear your song in your voice. अरे मुझे वही, मैं बोलूँ मुझे मेरा गाना नहीं गवा रहे. हाँ चलिए, कौन सा गाना हो? Your favorite. I'll sing that. तेरा बन जाऊंगा. तेरा बन जाऊंगा.
Da ra 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 ra. ਹੋ ਲੱਖਾਂ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਮੈਂ ਹੋਇਆ ਤੇਰੇ ਖਾਤਿਰ ਤੂੰ ਹੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਮੁਸਾਫਿਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਬੈਠਾ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਾਫਿਰ तेरे लिए मैं जहां से टकराऊंगा हो सब कुछ खो के तुझको ही पाऊंगा दिल बन के मैं दिल धड़काऊंगा मैं तेरा बन जाऊंगा सजना मैं तेरा बन जाऊंगा हो साथ छोड़ूंगा ना तेरे पीछे आऊंगा छीन लूंगा या खुदा से मांग लाऊंगा तेरे नाल तकदीरां लिखवाऊंगा मैं तेरा बन जाऊंगा सजना मैं तेरा बन जाऊंगा मेरी माँ Yeah. Amazing. Thank you so much. I feel so lucky to be witnessing this, Thank you. offline. That's amazing. Thank you so much for doing Thank you. this. My pleasure. Thank you so much. Thank Thank you.